How are you all of you? So today we will start our chapter number 3 in English grammar and our chapter name is nouns. तो आज हम नाउन स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो चलिए देखते हैं. लुक एट द फॉलोइंग, यानी यहाँ क्या आपको यहाँ पे सेंटेंस दे रखे हैं, इनको ध्यान से पढ़ेंगे. रमन इज अ नॉटी बॉय, मैथ्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, बेंगलुरु इज ए बिग सिटी. आप इन सेंटेंस में देख पा रहे होंगे कुछ वर्ड्स जो हैं वो कलर्ड हैं. ठीक है, तो जैसे कि कौन कौन से हैं, रमन, बॉय, मैथ्स, सब्जेक्ट, जनवरी, मंथ, बेंगलुरु ये और सिटी, ये क्या है, हमारे सारे नाउन्स हैं. दीज वर्ड्स आर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग. ये नाउन किस लिए हैं, क्योंकि ये किसके नाम है, किसी एक पर्सन का नाम है, किसी प्लेस का नाम है, किसी थिंग का नाम है, अलग अलग उसके नाम दे रखे हैं, तो उसी अकॉर्डिंग ये सारे नाउन्स हैं. नाउन की डेफिनेशन दे रखी है यहाँ पे. ए नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल और ए फीलिंग. यानी कि नाउन किसका वो होता है, यानी कि जो भी हमारा पर्सन का नेम हुआ, प्लेस का नेम हुआ, एनिमल नेम हुआ, थिंग नेम हुआ, फीलिंग का कोई नेम हो गया, हमारा कोई आइडिया है, थॉट है, तो वो सारी ही चीज़ें किस में आती हैं, नाउन में आती हैं. यहाँ पर बोल रखा है टाइप्स ऑफ नाउन. अब नाउन के टाइप्स समझते हैं कितने होते हैं. नाउन आर ऑफ वेरियस टाइप्स. नाउन के प्रकार अलग अलग होते हैं. तो चलिए अब इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए नीचे डायग्राम दे रखा है, उससे समझते हैं. नाउन ये देखिए यहाँ पे कौन सा है, पहला वो दे रखा है, नाउन का टाइप है कॉमन नाउन, फिर है प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड लास्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. तो हम कह सकते हैं कि हमारे नाउन के 5 काइंड्स होते हैं, 5 प्रकार होते हैं नाउन के. एक एक करके समझेंगे कौन कौन से होते हैं. तो पहले बात करते हैं कॉमन नाउन की. ए कॉमन नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड. कॉमन नाउन जो है जब हम किसी प्लेस का, पर्सन का, एनिमल का और थिंग का नाम लेते हैं जो कि सेम क्लास के होते हैं, सेम काइंड के होते हैं, उनके बेसिस पर हम सभी के लिए एक कॉमन नेम रख देते हैं, तो वो सारे कॉमन नाउन में ही आते हैं. ठीक है. इट कैन हैव ए सिंगुलर एज वेल एज अ प्लूरल फॉर्म. अब इनकी सिंगुलर फॉर्म भी होती है और साथ में प्लूरल फॉर्म भी होती है. वर्ड्स लाइक बर्ड्स, एनिमल्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, गर्ल्स आर कॉमन नाउन. अब हमारे जैसे वर्ड्स हो गए, कौन कौन से, बर्ड्स, एनिमल, फ्लावर, वेजिटेबल्स और गर्ल्स, ये क्या है, कॉमन नाउन है. यानी कि ये एक उसके स्पेसिफिकली हम एक बात ना करके हम इन सभी के लिए कॉमन वर्ड यूज कर लेते हैं और इन्हीं को ही कॉमन नाउन बोलते हैं. ए कॉमन नाउन डज नॉट बिगिन विद अ कैपिटल लेटर, और इनको लिखने के लिए हम कभी भी कैपिटल लेटर का यूज नहीं करते. चलिए आगे समझते हैं हम. नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन के बारे में समझेंगे. देखिए ये कॉमन नाउन से थोड़ा हटके है, यानी कि जब हम स्पेसिफिकली किसी पर्सन का, प्लेस का, एनिमल का और थिंग का नेम लेकर के जब हम बात करते हैं तो वो उसमें प्रॉपर नाउन में आता है, क्योंकि प्रॉपर का मतलब ही होता है जब हम प्रॉपरली किसी एक उसका नाम ले रहे हो. जैसे कि एग्जाम्पल कौन से होंगे इसके, ताजमहल है ना, रूबी, सोनम, टॉम, गंगा, दिल्ली, ये सारे हमारे प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल हैं और इनकी शुरुआत हमेशा कैपिटल लेटर से होती है. प्रॉपर नाउन को हमेशा कैपिटल लेटर से हम लिखेंगे. यानी कि जब हम स्पेसिफिकली कोई एक पर्सन का नेम ले रहे हैं, पर्सन नेम में हो गया राम, और प्लेस का नेम हो गया कोई, प्लेस में हो गया ताजमहल, और एनिमल में हो गया डॉग, और उसमें थिंग में वस्तु का कोई भी नेम ले सकते हैं हम, जैसे कि टेबल, चेयर. तो ये सारे क्या हो गए, हम स्पेसिफिकली बोल रहे हैं ना, किसी एक चीज को पॉइंट आउट करके बता रहे हैं, तो वो सारा हमारा प्रॉपर नाउन में आता है. आगे समझते हैं. ये हुई प्रॉपर नाउन की बात. अब बात करेंगे कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन क्या होता है. एक कलेक्टिव नाउन is the name for a collection of people, animal or thing taken together as a whole. कलेक्टिव नाउन हमारा वहाँ पे उनका नेम होता है जब हम पीपल का कलेक्शन और एनिमल का कलेक्शन या फिर थिंग का कलेक्शन एक साथ, एक स्पेसिफिकली ना लेकर के, कोई कॉमन ना लेकर के, हम एज अ होल उसकी बात करते हैं, पूरे ग्रुप की हम बात करें तो वहाँ पे हम कलेक्टिव नाउन का यूज करेंगे. जैसे कि ग्रुप ऑफ एनिमल्स कौन से हैं यहाँ पे, जैसे कि फ्लॉक ऑफ शीप, बकेट ऑफ फ्लावर्स, पैक ऑफ वॉल्व्स, बंच ऑफ कीज, लिटर ऑफ पपीज, ये सभी हमारे कुछ कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि इसमें हमने कलेक्शन का इस्तेमाल करा है, कलेक्शन वर्ड्स का इस्तेमाल करा है, पूरे एक उसको ना वो करके ये एक पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, ये वर्ड्स होते हैं. कलेक्टिव नाउन को हम एक सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट करते हैं, सिंगल नाउन ही माना जाता है इसको. ठीक है, तो ये हुआ हमारा कलेक्टिव नाउन. आगे हम बात करेंगे मटीरियल नाउन.
मटेरियल नाउन की। देखिए हमारे आसपास जितनी भी सारी चीज़ें हम देखते हैं वो सभी किसी ना किसी मटेरियल से मिलकर बनी हुई होती हैं। मटेरियल जैसे कि हम बात करें, जो भी हमारा फर्नीचर होता है वो किससे बनता है, वुड से बनता है। जो हम ऑर्नामेंट्स वियर करते हैं वो अलग अलग मटेरियल से बनते हैं, जैसे कि गोल्ड से और सिल्वर से, है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अलग अलग मटेरियल से मिलकर बनती हैं, और इन्हीं मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, हम मटेरियल नाउन में आती हैं सारी चीज़ें। जैसे कि यहाँ पर आयरन, वुड, कॉपर, गोल्ड, कॉटन, ये सारे हमारे मटेरियल नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। हमारे आसपास जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो जिस भी मेन उससे मिलकर के बनी है मटेरियल से, वो मटेरियल नाउन में ही आएंगे। ए मटेरियल नाउन बिकेम ए कॉमन नाउन इफ एन आर्टिकल इज प्लेस्ड बिफोर इट और इफ इट इज इन द प्लूरल फॉर्म। हमारा जो मटेरियल नाउन है वो कॉमन नाउन की तरह ट्रीट करेंगे अगर कोई भी आर्टिकल हमारा उससे पहले रख दिया है, हमने कोई आर्टिकल हमने पहले उससे यूज़ किया है या फिर हमने उसको प्लूरल फॉर्म में यूज़ किया है, तो हम उसको कॉमन नाउन की तरह ही ट्रीट करेंगे। एग्जाम्पल, दिस आइटम इज मेड अप ऑफ ग्लास। ठीक है, तो ये क्या हुआ, मटेरियल नाउन का एग्जाम्पल। ए ग्लास इज केप्ट ऑन द टेबल। देखिए मैंने आपको बताया ना यहाँ पे आर्टिकल का यूज हो गया, इसलिए ये कॉमन नाउन की तरह इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हुआ हमारा मटेरियल नाउन। आगे समझेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये लास्ट टाइप है नाउन का, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ही होता है अमूर्त, यानी कि जो चीज़ें हम देख नहीं सकते। कौन सी चीज़ें हम नहीं देख सकते, अगर हमारी कोई फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं, आइडियाज़ हैं, व्यूज़ हैं, कुछ भी चीज़ें हैं, इनको हम देख तो सकते नहीं है, सिर्फ हम फील कर सकते हैं और बस फील कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन नॉट टच और फील सी दैम। जैसे कि यहाँ पर आपको यही बोला हुआ है, जो भी हमारा थॉट का नेम है, फीलिंग नेम है, एक्शन है, कोई स्किल्स है जिनको सिर्फ महसूस किया जा सके, ना ही इनको देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, टेस्ट भी नहीं कर सकते, इवन हम इसको सुन भी नहीं सकते। अब एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं इसके, जैसे ब्रेवरी हो गया, और एंगर, स्लीप, ऑनेस्टी, पेन, पेशेंस, ये सभी क्या है हमारी, ये कुछ स्किल्स हैं, कुछ हमारे थॉट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनको हम सिर्फ देख नहीं सकते। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल्स में आते हैं। तो ये हमारा चैप्टर था एंड आई होप अब बात करते हैं आगे काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन की। ठीक है, देखिए काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं। काउंटेबल नाउन्स हमारी वो नाउन्स होती हैं जिनको हम आसानी से गिन सकते हैं, जैसे कि द नाउन विच कैन बी टच्ड काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन, यानी कि वो नाउन जो आसानी से गिनी जा सके वो काउंटेबल नाउन्स होती हैं, जैसे कि बॉयज, गर्ल्स, पेन्स, बुक, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा। यूजुअली कॉमन नाउन्स आर काउंटेबल नाउन्स। जो हमारी कॉमन नाउन्स होती हैं वो सारी ही काउंटेबल नाउन्स होती हैं। जो हमारे आर्टिकल्स हैं ए और एन वो भी इनके साथ में यूज होते हैं। अब आती है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन वो होती हैं जिनको हम गिनी नहीं जा सकती, जैसे कि हमारे हेयर्स हो गए, है ना। अब मैं बोलूँ आपको, एक कप ऑफ शुगर हो गया, इसको नहीं गिना जा सकता। राइस हो गया, पल्सेस हो गई, है ना, वाटर हो गया, इनको हम गिन नहीं सकते। तो ये सारी अनकाउंटेबल नाउन की एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, वाटर, ऑयल, मिल्क, एयर, स्मोक, ये सारे हमारे अनकाउंटेबल नाउन है। यूजुअली मटेरियल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, जो हमारे मटेरियल नाउन होते हैं ना वो सारे अनकाउंटेबल नाउन्स में आते हैं। वी डू नॉट यूज ए और एन विद दीज नाउन्स, और इनके साथ में किसी आर्टिकल का यूज नहीं होता। चलिए, ये हमारा चैप्टर था एंड आई होप आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस करी। वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।